ये कला मंदिर। इस बार निशा की मौसी ने छुट्टियों में उसे अजंता और एलोरा दिखाने का वादा किया। निशा ने पुस्तक में अजंता एलोरा के बारे में पढ़ा था, तभी से उसके मन में उत्सुकता थी कि ये गुफाएं देखने में कैसी होंगी। दशहरे की छुट्टियां आई तो उसका अजंता और एलोरा जाने का कार्यक्रम बन गया। रेलगाड़ी में आरक्षण छत्रपति संभाजी नगर तक था। संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। संभाजी राज्य पहुंचते पहुंचते रात हो गई। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर वे बस से अजंता की ओर चल दिए। वहां से अजंता लगभग 100 किलोमीटर दूर था। अजंता पहुंचकर जो दृश्य निशा ने देखा वो बड़ा ही मनोरम था। एक ओर छोटी सी नदी बह रही है, नदी में बड़े बड़े विशाल खंड पड़े हैं। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में 29 गुफाएं थीं। 29 गुफाएं थीं। इन गुफाओं का मुंह पूर्व की ओर होने के कारण प्राय सूर्य की किरणें इन पर पड़ रही थी। गुफा के ठीक नीचे एक कुंड था जिसमें पानी भरा हुआ था। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, कुछ इस तरीके से बनी थी। ठीक है, ये देखो 29 गुफाएं। और यहाँ पे देखिए कि ये नदी की बात जो कर रही है बच्ची, झरना। निशा और मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अजंता गई थी। उन्होंने देखा कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने हैं। गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना, भिक्षुओं को उपदेश देना, साधु के रूप में भिक्षा मांगने जाना आदि के चित्र अत्यंत सजीव जैसे मानो जिंदा हो। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे, पशु पक्षी, स्त्री आदि के चित्र भी हैं। उन्हें देखते ही निशा के मुंह से निकला, वाह! उन सभी चित्रों में अत्यंत सुंदर रंग भरे हैं। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी यह रंग फीके नहीं पड़े हैं। मौसी ने कहा, निशा, ये गुफाएं 2000 वर्ष पुरानी। निशा आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों कैसे हैं? मौसी ने कहा, उस समय रंग बनाने का ढंग बहुत अनोखा था। कहते हैं कि उस समय यह रंग पत्ती, जड़ी बूटी, फूल आदि से बनाए जाते थे। निशा टकटकी लगाए चित्रों को देखती रही। चित्र, हाथ की मुद्रा, मता, उनकी आकृति, आंखों के भाव, ऐसे सजीव चित्र, आंखों के भाव, अंगों की लोच, मुंह पर सुख दुख के भाग तथा झुर्रियां, सभी कुछ अत्यंत अद्भुत था। ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता है अभी बोल पड़े। कुछ गुफाएं अत्यंत लंबी चौड़ी थी, कुछ छोटी थी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य है देखते हुए कि गुफाएं पहाड़ों को ही काट कर बनाई हैं। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां भी पत्थरों को तराश कर बनाई गई हैं। अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजी नगर आ गए। वहां से वह दूसरे दिन बस में बैठ के एलोरा की गुफा देखने गए। संभाजी नगर से एलोरा लगभग 40 किलोमीटर है। एलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि पहाड़ी को ही काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में बहुत ही सुंदर मूर्तियां देखने को मिली। यह मूर्तियां केवल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थी, बल्कि इनमें से कुछ हिंदू और जैन धर्म से भी संबंधित थी। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं को तराशकर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तथा मूर्तियां गढ़ी गई थी कि निशा उन्हें देख देख कर चकित हो रही थी। कैलाश मंदिर देखते हुए मौसी जी ने कहा, निशा, यह अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। देखो, एक ही चट्टान से इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी अद्भुत है। ये एक ही चट्टान से काट के बनाई गई इमारत है। निशा, अद्भुत है। गर्व की बात है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे देश में कला का इतना विकास हो चुका था। अजंता और एलोरा देखकर निशा और मौसी जी वापस लौट आए, पर निशा का मन अभी भी उस बेजोड़ कला आकृति की ओर लगा हुआ था। अगर आप सभी को इसकी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।